नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्मार्ट स्टडी अप्रोच ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर, जहां आपके साथ मैं शुरुआत करने जा रहा हूं यूजीसी नेट जेआरएफ के बारे में भी। ये वीडियो केवल और केवल यूजीसी नेट जेआरएफ की जो तैयारी करना चाहते हैं वो, या जो ऐसे बच्चे या ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अभी हाल ही में ग्रेजुएशन करके मास्टर करने का प्रयास कर रहे हैं, मास्टर का पहला या दूसरा या साल चल रहा है और उनको नहीं पता है कि यूजीसी नेट जेआरएफ क्या है, क्या लाभ है, क्या क्या मिलेगा इसमें, क्या एक तरीके से ये या यूँ कह दिया जाए कि अस्थायी रूप से, यानी कि 5 साल के लिए एक सरकारी नौकरी गारंटेड, 5 साल के लिए एक तरफा, ये कहा जा सकता है यूजीसी नेट के लिए। क्या ये सही है या गलत, ये सारे तथ्य की हम प्रामाणिकता जानेंगे आज। और आप सभी को आज की क्लास में इतना पता चल जाएगा कि ये जो वीडियो देखोगे आप इसमें, कि आपको यूजीसी नेट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और अगर देना चाहिए तो कब देना चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, यह भी जानकारी। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा, आगे पीछे मत कर ये कीजिएगा वीडियो को आगे करके, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ा देखेंगे तो कुछ ऐसी चीज़ होगी जो छूट जाएगी। यानी मैं अभी कुछ बोल रहा हूँ, अगर आपने आगे बढ़ा लिया और मैंने यहाँ कुछ बोल दिया तो आप स्किप हो जाएंगे। यानी कि पूरी जानकारी अगर जानना है तो आपको आराम से पूरे वीडियो को देखना पड़ेगा। क्लियर है? तो आज मैं बताऊंगा आज आपको इस क्लास में कि जहां आपको यूजीसी नेट होता क्या है, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, और कौन ये जो परीक्षा है, परीक्षा के लिए कौन योग्य है, कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, और पूरी जानकारी जो आपको मिलने वाली इस वीडियो में हुई। तो पुनः आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस स्मार्ट स्टडी अप्रोच के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और अपने साथियों को लिंक भी शेयर कर दीजिए। इस वीडियो में यूजीसी के बारे में जानेंगे, लेकिन देखना सभी को है कि हो सकता है आपको भी 5 साल का कवरेज मिल जाए और अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी करने का एक सुनहरा मौका, और साथ में इनकम भी, 2 चीज एक साथ मिल सकती हैं। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। चलिए पूरी जानकारी को जानते हैं विस्तार से क्या क्या है। सबसे पहले तो है भैया जी, अगर आपको यूजीसी नेट वगैरह इसकी तैयारी करना चाहते हैं आप, तो आप चिंता मत कीजिए, पहले वीडियो देखिए, आपको लास्ट तक बताऊंगा कहाँ से आप तैयारी करें, क्या पढ़े, कितना पढ़े, ये सारी जानकारी आपको स्मार्ट स्टडी अप्रोच के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको पूर्णतः निःशुल्क करवाई जाएगी। तो आपको चिंता नहीं करना, अब त्याग देना चिंता, बस अपनी पढ़ाई को ध्यान देना है। चलिए यहाँ मैं आपको कुछ चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये आप ही लोगों के लिए है कि यूजीसी नेट जो है इसकी परीक्षा कौन दे सकता है। पहला प्रश्न तो यही है कि सर जी आप पढ़ा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन परीक्षा कौन देगा, कौन है एलिजिबल। आप में से बहुत सारे ऐसे जो इसके बारे में जानते तक नहीं, ये रहस्य कौन है, एक ऐसा रहस्य जहाँ 5 साल के लिए पूरी तरह से गारंटेड जॉब, और वह भी अच्छी खासी, मतलब स्कॉलरशिप के रूप में मिलेगा, लेकिन आपको इतना अच्छा मिलेगा अमाउंट कि आप आराम से घर बैठे अपनी तैयारी कर सकते हो। तो फिर क्यों दूसरे जॉब करना, पढ़ने के लिए सरकार पैसा दे रही ना, तो क्यों ना एक बार मेहनत करके नेट जेआरएफ को निकाल लिया जाए। यूजीसी नेट जेआरएफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है यह भी हम जानेंगे। चलिए करते हैं शुरुआत, और सबसे पहले देखते हैं हम कि इसमें यूजीसी होता क्या है, यूजीसी नेट। सबसे पहले तो हमारा प्रश्न यही था, तो इसी प्रश्न को हम जानेंगे। यूजीसी नेट यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो कि यूजीसी के द्वारा वहाँ पर जो पैसे मिलते हैं, ग्रांट मतलब पैसे, अनुदान मिल रहा है, उस आयोग की हम बात कर रहे हैं, जो कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। पूरे भारत में एक टेस्ट लिया जाता है जो यूजीसी के द्वारा पैसे दिया जाता है, एक अनुदान दिया जाता है उन स्टूडेंट्स, उन विद्यार्थियों को, उन रिसर्चर्स को जो कि अपने उच्च शिक्षा के आगे पढ़ाई करना चाहते हैं और कैपेबल है। वो उनको केवल और केवल एक प्रमाणिकता दिखानी पड़ेगी, और वह होगी एनटीए के द्वारा लिए जाने वाला जो टेस्ट है, इस टेस्ट को पास करना होगा, और ये पास कर लिया तो आप एलिजिबल हैं कि आप ये पैसे ले सकते हो मंथली 5 साल तक। तो आपके लिए यह सुनहरा अवसर है। एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जो भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए योग्यता प्रदान करती है। पहली बात, अगर आप नेट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, नेट अगर निकालते हैं
तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन करने के लिए आप पीएचडी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नए नियम क्या कहते हैं, नेट अगर क्लियर है आपके पास तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे। जरा सोचिए, असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कॉलेज में आपको पढ़ाने का अवसर मिल रहा है डायरेक्ट, और जूनियर रिसर्च फेलोशिप जिसका मैं बोल रहा हूं आपको 5 साल के लिए आपको सरकारी नौकरी तैयारी करने का अवसर, ये कैसे मिलता है? ये जूनियर JRF कहते हैं इसको, JRF। तो ये कैसे मिल रहा है? यहाँ पर आपको फेलोशिप मिलती है, जहाँ गवर्नमेंट अच्छे खासे अमाउंट में आपको फेलोशिप देती है। एक नॉर्मल मानिए मिनिमम 35,000 के आसपास आपको फेलोशिप मिलेगी, इसमें 35,000 के आसपास, लगभग इसके ऊपर नीचे होती है। तो सोचिए, एक 8 से 10 घंटे वर्क करते हैं प्राइवेट कंपनी में आप, तो आपको वहां पर भी 10 से 15,000 रुपये मिलता है मैक्सिमम, 10 से 15 के बीच में, और आपको यहाँ 35,000 के आसपास मिल रहा है। एक तरीके से आपकी जॉब भी हो जा रही, एक तरीके से आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अपना खर्चा वहन सरकार के माध्यम से करवा रहे हैं। तो क्यों ना एक बार अच्छे से तैयारी करके JRF ले ली जाए। और ये साल में 2 बार होती है, याद रखिएगा, एक साल में 2 बार आती है और फिक्स होती है। कब कब आती है? एक तो जून माह में एग्जाम होती है, जो कि अभी फॉर्म डल रहे हैं, अभी एग्जाम आने वाली है, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया तो कर दीजिए। और एक होती है दिसंबर माह में, एक तो आपका हो रहा कब? जून में, एक हो रहा आपका दिसंबर में, यानी कि 2 साल में 2 बार आयोजित हो रहा। अगर अभी तैयारी में लगे, ठीक है, जून वाला ना हो पाए, कुछ नंबर से बच गया, दिसंबर में मार दीजिए टक्कर और दिसंबर में निकालिए और आप लीजिए अपना फेलोशिप, पाइए। ये सुनहरा अवसर है आपके लिए, यह समझिए। आपको अभी कहीं खर्च नहीं करना, आपको केवल और केवल स्मार्ट स्टडी अप्रोच के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करना और डेली क्लास को अटेंड करना है। आयोजित कौन करवाएगा? तो इसका एग्जाम जो है ना, वो जो टेस्ट है उसका आयोजन कौन करवाएगा इस परीक्षा का? तो इसका NTA आयोजन करवाता है। NTA यानी कि नेशनल टेस्ट एजेंसी, जो कि हमारे भारत में एक केंद्रीय एजेंसी है। जैसे UPSC है, जो कि IAS IPS वगैरह के एग्जाम लेती है। SSC है, SSC जो हमारी UPSC के बाद की जो एग्जाम बची है उन सभी के एग्जाम कंडक्ट करवाता है। वैसे ही NTA है, NTA एक एजेंसी है, अलग से एक आयोग बना हुआ है, एक एजेंसी बनी हुई है, जिसका काम है पूरे भारतवर्ष में एग्जाम कंडक्ट करवाना। जो भी इसके पास आएगा उसके एग्जाम ये कंडक्ट करवाएगा, और इसका कार्य है एग्जाम कंडक्ट करवाने का, इसलिए इसका गठन किया गया है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि और क्या बातें हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भैया इसमें फॉर्म कौन डालेगा, क्या योग्यता है, क्या हम योग्य होंगे इसके या नहीं होंगे? अगर योग्य है तो डाल दे फॉर्म, नहीं तो कैसे डालें, ये भी तो पता होना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है शैक्षणिक योग्यता में, वह उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के द्वारा मास्टर डिग्री या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। पॉइंट नोटेड मिलोट, अगर आप मास्टर में मतलब MA मास्टर कर रहे हो आप, MA या जो भी MSc वगैरह जो भी कर रहे हो आप, मास्टर कर रहे हो, उसमें अगर आपका सेकंड ईयर चल रहा है, सेकंड ईयर बोले तो 3rd सेमेस्टर चल रहा है, 3rd सेम चल रहा है, तो आप इलिजिबल हैं, आप फॉर्म डाल सकते हैं। फॉर्म डालिए, क्योंकि आप वो जो एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हो उसके 2 साल के अंदर अंदर आपको क्या कर लेना है, पूर्णतः अपने मास्टर कंप्लीट कर लेना है, तो आपके लिए क्या होगा, इलिजिबल हो जाएंगे आप। पर याद रहे, जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो उससे पहले आपका जो सेकंड सेम है उसका रिजल्ट आ गया हो, ये भी याद रखना डेट। खैर आगे देखिए और क्या बात है। यहाँ पर जो मास्टर या उसके समकक्ष होगा वह भी इसका फॉर्म फिल कर सकता है। सब्जेक्ट, आपका जो सब्जेक्ट है उसी हिसाब डालेंगे, हालांकि अब तो कोई भी फॉर्म डाल सकता है। अब सभी को नए जो रूल है उसके अकॉर्डिंग तो आपके लिए सब्जेक्ट का क्राइटेरिया खत्म हो चुका है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा, आप अपने ही सब्जेक्ट डालिएगा, क्योंकि आपने उसी सब्जेक्ट को आगे 2 साल दिया मास्टर करते समय, तो आपको इतनी विशेषज्ञता है कि आप आराम से वहां 100 नंबर को ला सकते हैं। अभी एग्जाम पैटर्न वगैरह सब बताऊंगा, जरा रुकिए, कैसे कैसे होगी एग्जाम वो भी। पहले तो योग्यता वगैरह जानेंगे हम। न्यूनतम अंक, कितने अंक लाना चाहिए कम से कम? वैसे तो ये कटऑफ पे निर्भर करता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो न्यूनतम अंक है वह है आपका एकेडमिक मतलब अकादमिक बोले तो मतलब आपका अकादमिक में है, अकादमिक बोले तो सॉरी यहाँ मी में बट छोटी आएगा। अकादमिक में बोले तो मतलब आप जो अपना इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाई की उस समय आपको क्या मिलना, उस समय कितने अंक प्राप्त किए, मतलब आपका जो 100 नंबर का पेपर है, 100% का होता है, 100% का, तो उसमें से कितने परसेंटेज आपके बने हैं। मान लीजिए आपका 60% बने, अच्छी बात, 80 बन गए बहुत अच्छी बात, 90 बन गए बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर आपके 50 बने तब भी अच्छी बात,
और इसके बाद आपको 45 बन गए तो चैलेंजिंग बल है, आपके लिए ये दुखदाई हो जाएगा। यहां अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो अकादमिक ईयर में, मतलब जब आप इंस्टीट्यूट में थे उस समय मास्टर में आपको कम से कम जनरल या ईडब्ल्यूएस के लिए 55% अंक होना अनिवार्य है। ओबीसी एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के बाद ट्रांसजेंडर जो है इन सभी के लिए 50% अंक यानी कि 5% अंकों की छूट मिली हुई है। यानी कि 50% भी अगर आपका अंक है तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर इससे कम रहता है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। इसके बाद में अपेयरिंग कैंडिडेट, अभी मैंने बताया अपेयरिंग कैंडिडेट के बारे में कि फाइनल ईयर के जो छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, परंतु रिजल्ट आने की तारीख से 2 वर्षों के भीतर आपको क्या करना है, न्यूनतम योग्यता को पूर्ण कर लेना है। खैर आइए आगे की ओर देखते हैं थोड़ा सा। आगे मुख्य बात क्या है, विषय का चुनाव, यही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हम कौन से सब्जेक्ट से दे सर, सबसे बड़ी विषय तो यही है कि हम जेआरएफ दे, नेट तो नेट के लिए कौन सा विषय चुने। तो उम्मीदवार को आपके अपनी स्वेच्छा से विषय चुनने का अधिकार है। और अब तो और यूजीसी ने यह भी कर दिया कि आपने मास्टर किस विषय से किया है यह डिपेंड नहीं करेगा, आप किससे भी कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा आपसे एक ही सुझाव है, जिससे आपने मास्टर किया, क्योंकि 2 साल उस सब्जेक्ट को दिया है तो आपको इतनी विशेषज्ञता है कि आप आराम से उसमें अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। तो आप एक काम करेंगे, जो आपका विषय मास्टर में रहा है उसी की तरफ जाइएगा, मूव करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम जो है ना वह 300 नंबर की होगी, 300 नंबर की होगी, जिसमें जो आपका है क्वेश्चन जाएगा वह 150 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 150 एमसीक्यूज आएंगे, एमसीक्यू फॉर्मेट आएगी। और एमसीक्यू में से 50 जो एमसीक्यू आएंगे, 50 किसके आएंगे, 50 एमसीक्यू किसके आएंगे, ये आपका फर्स्ट पेपर जो जनरल वाला होता है, जनरल स्टडीज, सभी के लिए कॉमन पेपर होता है, चाहे आप सब्जेक्ट कोई सा भी हो, सब्जेक्ट मायने नहीं रखता है, ये 50 क्वेश्चन तो आने हैं। लेकिन 100 एमसीक्यू किसके आ रहा है, बड़ी मायने तो कौन रख रहा है, आपका सब्जेक्ट जिसको आपने चॉइस किया उस सब्जेक्ट में आपको क्या हो रही है 100 एमसीक्यू, यानी कि 200 अंक अर्जित करने की बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। और 200 अंक अगर अर्जित करना है तो कैसे अर्जित कर पाओगे भाई, ऐसे तो कर पाओगे। ऊपर से ऋणात्मकता, अगर आपने देखा होगा CSIR भी क्या है, नेट की है, नेट ही है। यूजीसी नेट में जो आपका जो साइंस वाले सब्जेक्ट हैं, साइंस बैकग्राउंड वाले जो हैं उनके लिए यूजीसी नेट होती है, इसमें माइनस मार्किंग होती है, जबकि यहाँ पर माइनस मार्किंग नहीं होती है, यहाँ पर कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है, जो नॉर्मल वाली है उसमें। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब ये तो मैंने आपको बताया, इसलिए आपको विषय कौन सा चॉइस करना है, विषय चॉइस आपको अपने जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार ही करना है। बाकी ये जो है आपको हमेशा, अगर आपका सब्जेक्ट मैच नहीं कर रहा है तो आपका जो सब्जेक्ट है उससे मिलता जुलता विषय लीजिए और उसको आराम से अच्छे अंक अर्जित कीजिए। ये सुझाव है मेरी तरफ से, बाकी तो आपका भी अपनी स्वेच्छा होती है। सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक बात है, सर ढालने के लिए उम्र कितनी है, फॉर्म अगर फिल करें तो हमारी एज कितनी होना चाहिए। तो जेआरएफ के लिए देखिए, वैसे तो नेट के लिए कोई मतलब आपके लिए एज लिमिट नहीं है, नेट तो आप देते रहिए 40 तक 50 तक जो भी देना चाहे नेट देते रहिए। लेकिन अगर आपको जेआरएफ अर्जित करना है तो आपके लिए 30 वर्ष, सामान्य वर्ग के लिए यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए आपका जो है जनरल वाला के लिए वहां पर 30 वर्ष हैं। कितने, 30 वर्ष तक आप जेआरएफ प्राप्त कर सकते हो, 30 के बाद में आप जेआरएफ नहीं ले सकते हो, पहली बात। दूसरा यह है कि जो ओबीसी है, एससी एसटी पीडब्ल्यू ट्रांसजेंडर है और साथ ही सभी वर्ग की महिला उम्मीदवारों, कौन से, इन सभी वर्गों की महिला उम्मीदवार की बात कर रहे हैं हम। इनमें जो महिला उम्मीदवार है उनको 5 साल 5 वर्ष की छूट दी गई है, यानी कि 30 प्लस 5 यानी कि आपको कितना मिलेगा, 35 साल तक आप क्या कर सकते हो, नेट जेआरएफ दे सकते हो। ठीक है, याद रखना इसमें जो ओबीसी को है, ओबीसी को 3 मिलना चाहिए, यहाँ लिखने में ये रही 3 मिलेगा, तो यानी कि 33 होगा यहाँ पर। ठीक है, ओबीसी के लिए 33 होता है, ओबीसी के लिए याद रखिएगा ये थोड़ा सा। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। 3 साल की अतिरिक्त छूट मिलती है एलएल वाले को, ये जो भी एलएलएम करके रखते हैं उनके लिए है, ये जो अतिरिक्त मतलब एक्सपीरियंस होता है इनके पास, अनुभव, रिसर्च संबंधी अनुभव, आर्म्ड फोर्स आदि के लिए भी नियमानुसार छूट होती है। और इन दोनों के लिए जो आपको नियम पर जाकर के अपने जो CSI वाला है, CSI वाला वहां पर भी देख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए उसमें भी आपको ऐसे मिलेगा। और ये जो आप बोलेंगे सर नेट देना क्यों चाहिए, किस लिए, तो आपको कहाँ फायदा मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर में, यानी कि आयु सीमा तो होती नहीं असिस्टेंट प्रोफेसर में, आप आपकी उम्र में आवेदन कर सकते हैं, आप किसी भी उम्र में। आरक्षण और छूट, जो रिजर्वेशन है उसको भी देख लेते हैं, उसमें आपको छूट मिलेगी नेट से,
कैसे मिलेगा नेट को और पीएचडी को? देखिए, आरक्षित वर्गों के लिए शैक्षणिक योग्यता में 5% की छूट मिल जाएगी, जबकि जेआरएफ जो आयु है उसमें भी 5 साल की छूट मिलेगी। महिला उम्मीदवार के लिए जेआरएफ में 5 साल की छूट अतिरिक्त दी गई है, अतिरिक्त महिला वर्ग को, तो यह फायदा मिल जाएगा आपको। विशेष छूट जो पीएचडी धारक हैं उनको 5% अंक जो है अतिरिक्त मिलते हैं। जो सेट है वह अगर आपने पास कर ली, याद रखिएगा जिस तरीके से नेट हमारी नेट होती है, ये होती है सेंट्रल लेवल पर, केंद्रीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर, वैसे ही सेट भी होती है जो राज्य की पीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है। कौन करवाती है? राज्य की। जैसे अगर एमपी की बात कर ले तो एमपी में एमपीपीएससी इसका आयोजन करवाती है, सेट का। निष्कर्ष स्वरूप अगर हम कहें तो मास्टर डिग्री में आपको 55% अंक लाना अनिवार्य है। साथ ही साथ 55 और 50 ये दोनों कैसे, आप सभी को मैंने बताया है कि जो 55 है वो जनरल कैटेगरी के लिए है, 50 है वो एसटी एससी ओबीसी इनके सभी के लिए, पीडब्ल्यू के लिए और महिला वर्ग के लिए। जेआरएफ ये महत्वपूर्ण है, यही आपको 5 साल के लिए गारंटी देता है कि भैया जी आपको कुछ नहीं करना, बस पढ़ाई करना है, और गारंटी देता है कि 30 से 35 वर्ष के बीच में आप क्या कर लीजिए, जेआरएफ निकाल लीजिए। जनरल वाले 30 से पहले और इससे पहले जो जेआरएफ वाले, इसमें एसटी एससी ओबीसी वाले 35 से पहले जेआरएफ लीजिए और अपना अंक अर्जित करके आप क्या करें, अच्छे से अपना जो भी आप तैयारी कर रहे हैं वो कर लीजिए। अच्छे से आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिसर्च भी करने का, क्योंकि पैसे आपको गवर्नमेंट के द्वारा स्कॉलरशिप के रूप में मिलेगा, तो आपका जो ध्यान है वो एकाग्र केवल और केवल पढ़ाई की ओर होगा। आयु सीमा असिस्टेंट प्रोफेसर लेनी है, समय समय पर नियम, हाँ ये जरूर याद रखिएगा, ये नियम बदलते रहते हैं, ये फिक्स नहीं है। मैंने ओवरऑल बताया है, अभी यूजीसी के नए नियम जारी हुए हैं, तो उनको आपको कहाँ जाके देखना चाहिए? यूजीसी नेट की मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट दे रहा हूँ, ये ऑफिशियल वेबसाइट है भाई, इसी वेबसाइट पे जाकर आपको जानकारी लेना, मैंने वहीं से निकाल के आपको दी है, ugcnet.nta.nic.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये रही आज की जानकारी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रहा किसी प्रकार का कि सर फॉर्म कहाँ से भरें, कैसे भरें, तो फॉर्म ढल रहे हैं, अभी फॉर्म चल रहे हैं, आप क्या करें, फॉर्म फिल कीजिए, अपना फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना है, यूजीसी नेट की जो एग्जाम है उसको क्लियर करने पर आपको सब कुछ करना पड़ेगा। तो एग्जाम जून में है और जून में एग्जाम है, तो आपके एग्जाम की तैयारी भी करवाएंगे हम, ऐसा थोड़ी ना तैयारी नहीं करवाएंगे, तैयारी के लिए तो हम बैठे हैं, हम भी है, आप भी अपनी ओर से करेंगे। आपको स्मार्ट स्टडी अप्रोच की तरफ से, जो हमारा स्मार्ट स्टडी अप्रोच ऑफिशियल वाला और स्मार्ट स्टडी अप्रोच दोनों चैनल है, आप सभी को विदित है, तो दोनों में से दोनों चैनलों पे आपको क्लासेस मिलेगी, जहां आपको एमसीक्यू जितने भी है, एमसीक्यू सीरीज जो चलेगी। स्मार्ट स्टडी अप्रोच ऑफिशियल वाला जो चैनल है, यहाँ पूर्णतः आपको सारी एमसीक्यू सीरीज यही मिलेगी, चाहे आपके नेट की हो, चाहे आपके अन्य एग्जाम की, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं। अभी आपको वर्ग 3 की क्लासेस मिलेगी, वर्ग 3 की भी एमसीक्यू यही मिलेगी। एनटीए की जो भी एग्जाम है उन सभी के साथ साथ आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी, इनके एग्जाम की तैयारी भी आप यहाँ से कर सकते हैं एमसीक्यू लगा करके। साथ ही साथ आपको यहाँ हिंदी का फाउंडेशन जो एमसीक्यू सीरीज है वह भी मिलेगा। छात्रावास भर्ती है, छात्रावास की जो भर्ती है मध्य प्रदेश में, उसकी भी एमसीक्यू सीरीज यहाँ मिलेगी। अभी आपको कुछ जो एमसीक्यूज हैं वो तैयार हो चुके हैं, किसके लिए? जो आपका समूह 1 उप समूह 3, इनकी जो है आपको यहाँ पर एग्जाम, मतलब एक तरीके से एग्जाम होने वाली, तो इनके टेस्ट हमने बना लिए, मॉक टेस्ट, आपको इसके एमसीक्यू मिलेंगे स्मार्ट स्टडी अप्रोच के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो अभी आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन कर लेना है। याद रखिएगा सोमवार से आपको ये जो एनटीए के द्वारा जो यूजीसी नेट की एग्जाम है उसके लिए काम डाउन स्टार्ट हो रहा है, जहां आपको संकल्प बैच मिलने जा रही है। संकल्प बैच के माध्यम से आपको मिलेगा स्मार्ट स्टडी अप्रोच के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर पूर्णतः आपको अपने एग्जाम क्लियर करने का ऑथेंटिक कंटेंट, वेरीफाई, पीडीएफ वगैरह सब निःशुल्क, केवल करना एक ही काम, डेली क्लास अटेंड करना है। अगर वीडियो आपको लगा कि आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, अपने साथियों के साथ शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये बेल आइकन की घंटी ना इसको बजा दीजिए, इसको ऑन कर दीजिए ऑल पर जाकर के, ताकि जैसे ही अगली क्लास अपडेट मिले, वीडियो जैसे मिलेगा तुरंत आपको क्या होगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक अपने साथियों को स्मार्ट स्टडी अप्रोच के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को अगर शेयर नहीं किया तो कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, क्योंकि अभी इसमें लाइव क्लास चालू करने वाले हम,
और लाइव क्लास चालू करने के लिए 100 सब्सक्राइबर के आसपास होना आवश्यक है। एक तरह की कुछ कंडीशंस होती है, वो मान लेके जाना पड़ती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है मतलब पहुंचाइए। अभी इसका शुरुआत है, आज ही चैनल की शुरुआत हुई है, कल नाइट में बना है और आज से शुरुआत हो चुकी है। तो आपको क्लासेस तो मिलना चाहिए। अब आपको ही निर्धारित करना है कि इसको कितना जल्दी करवाना, सिलेक्शन आपको लेना है या नहीं लेना है। अगर लेना है तो आपको करना होगा। एग्जाम कोई भी हो, एमसीक्यू सभी तरीके का मिलेगा, यहाँ पर डेली मिलेगा, ये नहीं कि नहीं। और थ्योरी स्मार्ट स्टडी अप्रोच का जो हमारा चैनल है, या अप्रोच तक वाला, वहाँ हमारा जो मेन चैनल है जिसपे लगभग 1300 से अधिक सब्सक्राइबर हैं, वहाँ पर आपको मिलेगा। और साथ में जो ऑफिशियली है, इस पर आपको जो अभी शुरुआत है यहाँ एमसीक्यू से मिलेगा। तो चलिए करते हैं हम आगाज अगले सेशन के लिए। तब तक आपको केवल इतना ही करना है कि आप अपने साथियों को लिंक शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। स्मार्ट स्टडी अप्रोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए और सफलता की ओर हर एक कदम मजबूती से आगे बढ़ाइए और अपना लिस्ट में इस बार नाम ले करके आइए। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।